हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान में भौतिक राशियाँ कि जो भी अवस्था में कोई वस्तु है उसकी भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है, उसके मात्रक क्या हैं, उसके बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि क्या होती है कि जैसे कोई भी सामान लेने जाएं तो उसका वेट आता है 10 केजी। 10 केजी में ये जो 10 है ये दिखाता है परिमाण को, कि इसका परिमाण कितना है, कि इसकी मात्रा कितनी है। और इसका ये जो सूचकांक है ये बताएगा इसका मात्रक। जैसे कोई वस्तु है, इसको 10 केजी, तो हमें पता चला कि ये एक द्रव्यमान है, इसका भार है। इसी प्रकार अगर ये होता कि 10 रुपये, तो ये 10 जो होता वो क्या होता, इसका परिमाण, और ये जो है ये इसका मात्रक। तो मात्रक इसमें क्या बता रहा है कि ये 10 रुपये हैं, ये द्रव्यमान है, ये ठोस वस्तु है। तो भौतिक राशियों में भौतिक राशियाँ होती है दो प्रकार की, एक अदिश और दूसरी सदिश। नाम से ही स्पष्ट है, अदिश राशियाँ, दिश का अर्थ है दिशा, ए का अर्थ है नहीं, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होती। लिख दो इसके अंदर कि दिशा इसके अंदर नहीं होती। और ये है सदिश, अर्थात दिशा के साथ इसमें क्या हो गया, ये दिशा इसके अंदर होती है। इसमें कुछ राशियां दिशा के साथ दर्शाई जाएगी और कुछ दिशा के बिना। इसके अंदर आएगी वह वाली, जो व जैसे वेग, विस्थापन, इसी के साथ आ गया संवेग, बल। बल भी दिशा के साथ ही होता है, किस दिशा में बल लगाया जा रहा है। इसके अंदर दूरी, की जो दूरी है उसमें दिशा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। कार्य, कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी दिशा में कार्य करो। ऊर्जा में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसी के अंदर देख लो कि वैसे विद्युत में दिशा की आवश्यकता होती है कि विद्युत किस दिशा में गति कर रही है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहे हैं। इसके अंदर विस्थापन और वेग, ये क्या सिस्टम है। जैसे वेग है, विस्थापन आ गया और दूरी आ गई। दूरी भी मीटर में नापी जाएगी और विस्थापन भी मीटर में नापा जाएगा। दूरी है कि जहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया वहाँ से अंतिम बिंदु तक कितनी दूरी तय की, कितनी चाल से चले, वो आ जाएगा दूरी। विस्थापन है दोनों का अंतर, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कितनी, दोनों के अंदर कितनी दूरी है, यानी कि विस्थापन कितना है, डिस्टेंस कितनी है। जैसे यहाँ से बाज़ार गए, बाज़ार से वापस आ गए, तो ये जो रहा ये तो विस्थापन हो गया, और यहाँ से टोटल जाए फिर वापस आए, ये इसकी दूरी होगी। इसके अंदर दोबारा चर्चा करेंगे आगे। इसमें कुछ विमाएँ हैं, वो देख लो। जैसे दूरी, विस्थापन, कार्य, ऊर्जा,
चाल, वेग और त्वरण। त्वरण भी एक सदिश राशि है क्योंकि दिशा के साथ आता है ये वेक्टर। अब इसमें मात्रक की बात करें, दूरी मीटर में नापी जाएगी, विस्थापन भी मीटर में नापा जाएगा। तो ये एक ही मात्रक वाली सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। इसी प्रकार से कार्य का मात्रक जूल, जैसे ऊर्जा का मात्रक भी जूल, जैसे। तो ये भी एक ही मात्रक वाली राशियां हैं। चाल वही चाल होती है जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जैसे कोई बाइक चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। लेकिन यह किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो कि चाल की जो विमा है, मात्रक है, मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार जो वेग है वो भी मीटर पर सेकंड। वेग चाल ही होती है, एक हिसाब से स्पीड कह सकते हैं इसको। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है कि वेग में परिवर्तन। जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, वो अपने मैक्सिमम स्पीड तक जाने के लिए जिस वेग में अपना अंतर करेगी, परिवर्तन लाएगी कि यहाँ स्पीड इसकी 0 थी, फिर 10, 15, 20, 25, 30 इस हिसाब से चलते चलते 75 की स्पीड में होगी। तो जो इसका परिवर्तन हुआ वेग के अंदर, वो इसका त्वरण है। तो इसकी जो विमा आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी विमा है। इन दोनों में क्या अंतर है दोबारा देख लो। जैसे ये ए पॉइंट है, आपका कोई घर आ गया, यहाँ बी पॉइंट है, ये विद्यालय आ गया। कोई विद्यार्थी विद्यालय जाना ही नहीं चाहता, यहाँ से चला, अपने दोस्त के घर गया, वहाँ से चला, दूसरे दोस्त के घर गया, खेतों में चला गया, घूमता फिरता, इधर नहरों पे घूमता फिरता, और जब शाम को छुट्टी होने वाली थी तब विद्यालय पहुंचा, छुट्टी होगी। अब उसने दूरी कितनी तय की? दूरी उसने यहाँ से चला, यूँ घूमता हुआ, देखो ये सब इसकी दूरी आ गई। ये तो क्या आ गई? इसकी दूरी। लेकिन विस्थापन कितना था? विस्थापन तो इसको यहाँ से केवल यहीं जाना था, तो ये इसका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ये इन दोनों में अंतर है। दूरी हमेशा धनात्मक मान आएगा इसका, क्योंकि दूरी तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आ ही नहीं सकती। जो विस्थापन है ये ऋणात्मक आ सकता है, अर्थात नेगेटिव मान इसका आ सकता है। इनको दर्शाने के लिए विज्ञान में क्या है कि नाम नहीं लिखे जाते। जैसे दूरी है तो दूरी को डी से लिखा जाएगा, विस्थापन को भी डी से लिखा जाएगा, कार्य है इसको डब्ल्यू से लिखा जाएगा, ऊर्जा आ गई, ठीक है, तो एनर्जी से लिखा जाएगा। चाल है तो चाल को वी से लिखा जाएगा, ये वेग वी आ गया, चाल को भी वी से ही लिखा जाएगा। त्वरण आ गया, इसको ए से लिखा जाएगा। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं। इसी तरह से इनको शो किया जाएगा। इसके बाद आते हैं इसके गति के नियम, कि गति के क्या क्या नियम हैं। इसके बाद आए इसके गति के नियम। पहला प्रश्न बनता है कि गति के नियम जो हैं वो किसने दिए, किस वैज्ञानिक ने दिए? तो हमें पता होना चाहिए कि जो गति के नियम हैं वो न्यूटन ने दिए।
तीन नियम दिए इन्होंने। पहला नियम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस AT। दूसरा नियम दिया इसने s बराबर 2u प्लस न्यूटन के ये तीन नियम दिए। पहली समीकरण v बराबर u प्लस AT, दूसरी समीकरण जो थी s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरी समीकरण थी कि 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये क्या था? जो v था अंतिम वेग कि उस वस्तु का अंतिम वेग क्या है, u जो था प्रारंभिक वेग कि उस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, a है त्वरण, वही त्वरण, और t है समय, s जो है वो है विस्थापन, s जो है वो है विस्थापन। इन समीकरणों को न्यूटन ने नाम भी दिया। ये जो नियम था ये बल की परिभाषा का नियम है, बल की परिभाषा का नियम है। आपसे पूछे कि बल की परिभाषा न्यूटन ने कौन से नियम में बताई है, तो प्रथम नियम में। इसको जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। दूसरा जो नियम है ये बल के परिमाण का नियम है, ये कि बल जो है वो कितना लग रहा है किस वस्तु पे, उसका नियम है। और तीसरा जो नियम है वो बल की दिशा का नियम है, बल की दिशा का नियम कि बल किस दिशा में लग रहा है।